किस वजह से वर्टाइगो की प्रॉब्लम आज की जनरेशन में बढ़ रही है? इसमें से 70 से 80% रीजंस कान की वजह से होते हैं। तो हम कैसे समझे कि ये कानों वाली वर्टाइगो की ही बीमारी के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं? टिनिटस, यानी कि कान में आपको लग रहा है कि कान में कुछ आवाजें आ रही हैं, रिंगिंग साउंड्स आ रही हैं, दैट अगेन इज इंडिकेटिव कि ये कान की वजह से ही हो रहा है। सीटी बजने जैसे सीटी बजने जैसा, सीटी बज रहा है या घंटी बजेगी या ऐसा लगेगा कुछ झिंगुर बोल रहे हैं, साथ में एसोसिएटेड चक्कर आ रहे हैं, तो वेरी मच लाइकली कि ये कान की वजह से ही आपके चक्कर हो रहे हैं। वर्टाइगो का अटैक आ रहा है, 2-3 चीजें ऐसी जो उस वक्त करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। हेड को ज़्यादा मूव ना करें, बीपी मेजर कर लें, अगर बीपी लो जा रहा है तो सप्लीमेंट्स दें, अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट दे सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। अगर उल्टी या वॉमिटिंग आ रही है तो उस केस में पानी मत पीजिए, बिकॉज उसमें डर ये होता है कि आपने पानी या चाहे कुछ लिया और वही आपने उल्टी करी तो गलती से सांस की नली में आप एस्पिरेट कर सकते हैं, विच कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट, तो ऐसा ना करें आप उस टाइम। तो इस तरह का जो इस्तेमाल है गैजेट्स का जिस हिसाब से बढ़ा है, क्या इसकी वजह से भी वर्टाइगो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? 100%, 100 क्या, मैं तो बोलूँगा 200% है। इसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं। देखिए, एक क्या होता है कि आपका जब आप स्क्रीन टाइम बहुत देखते हैं, उस पर जो पिक्चर्स आती हैं, स्क्रीन्स आती हैं, वो बहुत तेज़ी से इधर उधर मूव करती हैं, तो वो जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो वर्टाइगो को प्रमोट करता है। थर्डली, फटीग शुरू होता है, आपकी आईज में फटीग होता है, आपके कानों में फटीग शुरू होता है, जो अगेन थकान प्रोड्यूस करता है, जो अगेन आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। आता पेशेंट कम्स टू द ओपीडी और इमरजेंसी विद कंप्लेंट्स ऑफ सिवियर वर्टाइगो, उसको लगेगा मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत चक्कर आ रहे हैं, उल्टी चक्कर सब कुछ एकदम से आ रहा होता है और बहुत सीवियर एसोसिएटेड होता है। उससे हिस्ट्री लेनी पड़ती है, भाई तुम्हें सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, बिकॉज वो सुनने पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तेल डाल के साफ कर लिया, बड्स डाल के साफ कर लिए, या वैक्स निकाल रहे हैं कानों की, तो उनमें भी वर्टाइगो की प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल होता है। हमारा वैक्स सिर्फ आउटर 1/3 में बनता है और जब हमारी स्किन ग्रो करती है तो अंदर से बाहर जब जाती है तो वो वैक्स को अपने आप ही बाहर ले जाती है और कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने आप ऑटो क्लेंजिंग मैकेनिज्म होता है। कई बार उनमें हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं और ये जो वर्टाइगो वो ट्रिगर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर है देन ऑल्सो पेशेंट कैन नोटिस वर्टाइगो, और अगर लो ब्लड प्रेशर है तब भी उसको हो सकता है। डीजे का साउंड इतना तेज था या लाउड म्यूजिक सुन लिया या कोई चिल्ला दिया तो ऐसा लगता है कि बोलते हैं आम भाषा में कि कान के पर्दे फट जाएंगे, इतनी तेज आवाज में मत सुनो, तो ऐसे लोगों में भी क्या वर्टाइगो का अटैक आ सकता है? बहुत यू वोंट बिलीव, अभी तो शादी का सीजन गया ही गया है और मेरे पास एवरी डे आई वोंट बिलीव 1 या 2 पेशेंट ऐसे आते थे। इनफैक्ट चक्कर के साथ देवर सेइंग कि मुझे तब से रिंगिंग साउंड्स ही हो रही है, एंड थैंक्स टू बहुत सारे हमारे कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं आजकल। तो इनफैक्ट आई रिमेंबर वन गर्ल, शी वाज अ यंग गर्ल, शी केम टू मी, उसने मुझसे बोला कि सर मैं जब से वहाँ गई हूँ तब से मेरे को कुछ अजीब ही सुनाई दे रहा है। इससे वर्टाइगो का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो क्या इंसान बहरा भी हो सकता है? बट अगर सुनने की पार्ट गई है साथ में, इट हैज़ टू बी, मैं 2 बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस दे कि इट हैज़ टू बी करेक्टेड विद इन 2 days ओनली, बिकॉज अगर 48 आवर्स के बियॉन्ड अपने शुरू किया तो सुनने की लॉस परमानेंटली चली जाती है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से आप उठ करके खड़े हुए तो चक्कर आ गया, ऐसा लगा कि दुनिया घूम गई, या फिर जिस कमरे में आप बैठे हैं वो कमरा ही पूरा घूमने लगा है? इसके अलावा आपके कानों में अजीब सी घंटी जैसी आवाज सुनाई दे रही है, तो अगर आपने इसे बीपी की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर किया है तो इसे बिल्कुल मत इग्नोर करिएगा, हो सकता है ये वर्टाइगो हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नई बीमारी क्या है जिसके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो चिंता मत करिए, इसी बीमारी के बारे में आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या और इस तरह के सिम्टम्स जब दिखाई देने लगते हैं तो आपको उस टाइम पर क्या करना चाहिए। वर्टाइगो बीमारी जो है वो बढ़कर कब इतनी ज्यादा तकलीफ दे हो जाती है कि पेशेंट्स के कान में बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ने लगती है। तो आप ज्यादा परेशान मत होइए, इस प्रॉब्लम को हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे आज के इस पॉडकास्ट सेशन में, जिसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सव्यसाची सक्सेना, जो कि एडिशनल डायरेक्टर है ENT डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। आपने मुझे बुलाया और मैं सर ज़रूर दाद देना चाहूँगा इस बात की कि आपने वर्टाइगो जैसे टॉपिक को उठाया, बिकॉज मैनी अ टाइम्स बहुत बार लोग क्या होते हैं इस बात को इग्नोर ही कर देते हैं, वो उनको समझ ही नहीं आता कि दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। ऑल्दो वर्टाइगो इज अ सिम्टम, जैसे ना फीवर आया तो फीवर, बुखार आना इज अ सिम्टम, इट्स नॉट अ डिजीज। बुखार किस वजह से आया भाई? आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल हुआ है, पस पड़ गया है, इन्फेक्शन हो गया है। सिमिलरली चक्कर आना
इज अ सिम्टम, बट क्यों आया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आज हम उसी बारे में डिस्कस करते हैं एंड थैंक्स अगेन फॉर कॉलिंग। एग्जैक्टली बिल्कुल। और डॉक्टर जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे कि ये इस तरह की जो बीमारियां हैं वो पिछले 10 सालों में इतनी ज्यादा बढ़ी हैं कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग है। आप बता रहे थे कि पहले जो लोग कॉल सेंटर में काम करते थे, वर्टाइगो की प्रॉब्लम उनको ज्यादा होती थी। आज नॉर्मल इंसान जो कि दिन भर बहुत ज्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करता है, उनमें भी वर्टाइगो की प्रॉब्लम बढ़ने लगी है। तो बीइंग अ एंटी स्पेशलिस्ट, बीइंग अ डॉक्टर, आपके पास जब पेशेंट्स इस तरह के केसेस लेकर के आते हैं, जब आप उनको इवैल्यूएट करते हैं, तो आपको क्या 3-4 फैक्टर समझ में आते हैं किस वजह से वर्टाइगो की प्रॉब्लम आज की जनरेशन में बढ़ रही है? जी, पहले तो मैं बताना ही चाहूंगा कि वर्टाइगो है क्या। हाँ, बेसिक से ही शुरू करते हैं कि क्या है शुरू करते हैं। वर्टाइगो क्या होता है? वर्टाइगो या चक्कर आना एक मोटे तौर पर होता है कि आपको इम्बैलेंस हो गया, आपको चक्कर आ गए। इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है ट्रू वर्टाइगो यानी सच के चक्कर आने, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में। उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं। या तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो अपनी जगह पे घूम रहा है, और ही और शी विल फील लाइक कि वो बैठा है बट अगल बगल का पूरा कमरा या घर उसका घूमा जा रहा है, या मे बी ऑफिस में है तो ऑफिस घूमा जा रहा है। इसके अलावा दूसरा होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस इज नॉट एग्जैक्टली वर्टाइगो। उसमें क्या होगा, पेशेंट को लगेगा कि मैं खड़ा हुआ और एकदम से मैं गिर गया, या मेरे नीचे की जमीन खिसक गई, या मुझे अंधेरा आया और मैं गिर गया। इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। इसके अलग रीजंस होते हैं, वो ट्रू वर्टाइगो में नहीं आता है। वर्टाइगो किस किस वजह से हो सकता है मैं बताता हूँ। वर्टाइगो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल वर्टाइगो, जिसमें कि ब्रेन या ब्रेन स्टेम की वजह से आता है। दूसरा होता है पेरिफेरल वर्टाइगो, यानी कि ब्रेन से अलग हटके जितने रीजंस होते हैं उनको पेरिफेरल वर्टाइगो बोलते हैं। इसमें से 70 से 80% रीजंस कान की वजह से होते हैं। इनफैक्ट मैं अगर आपको बोलूं कि ओपीडी में जो चक्कर के पेशेंट आते हैं, नॉट इमरजेंसी, जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं उसके 70 से 80% रीजन कान की वजह से होते हैं जब पेशेंट को चक्कर आते हैं। तो ये कानों से रिलेटेड ही बीमारी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं? ओपीडी बेसिस में यस, मेजॉरिटी ऑफ टाइम 70% मैंने बताया कि आपको ओपीडी बेसिस में चक्कर के पेशेंट जो होते हैं वो कान के रीजंस की वजह से होते हैं। तो आई थिंक कान की बीमारी मानी जा सकती है काफी हद तक इसको। बट जो सिम्टम्स आपने हमें बताए, चक्कर आना, ऐसा लग रहा है कि कमरा घूम रहा है या डिसबैलेंस हो गया, कई बार ये और भी बीमारियों में भी सेम तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। लो बीपी हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है। तो हम कैसे समझे कि ये कानों वाली वर्टाइगो की ही बीमारी के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इसमें हम एक एक करके चलते हैं। देखिए, पहले तो हम सेंट्रल वर्टाइगो डिस्कस कर लेते हैं, जो ब्रेन की वजह से होने वाले चक्कर के रीजंस होते हैं। उसमें आपको ये इम्बैलेंस, घूमना, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ में एडिशनली आपको कुछ और चीजें मिल सकती है। जैसे कि आपकी आवाज जो होती है स्लर हो सकती है। मे बी आवाज आपकी सुस्त होने लग गई, जैसे आदमी बोलते बोलते तुतलाना बोलने लग गया, या उसकी आवाज नहीं निकल रही है, ये हो सकता है। आपकी आईज जो होती है ऊपर नीचे घूमने लग सकती हैं। हो सकता है आपकी आंख की जो लिड है वो नीचे गिरने लग जाए, आपको हाथ को पैरों को उठाने में वीकनेस शुरू हो जाए, आप सीधे चलने की जगह टेढ़े चलने लग जाए। तो अगर ऐसे रीजंस हो रहे हैं तो आप ये कुछ सेंट्रल मांग के चल सकते हैं कि ये ब्रेन से हो सकता है। बट अगर ये नहीं है, आपको सिर्फ घूमने की प्रॉब्लम हो रही है, कान में आवाजें आ रही हैं, सर घुमाते ही आपको चक्कर आ रहे हैं, साथ में जी मिचला रहा है, उल्टी आ रहा है, तो काफी हद तक ये कान की वजह से होते हैं। लेकिन कई बार पेशेंट्स इस कंडीशन में रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो खुद को चोट भी पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास ओपीडी या इमरजेंसी में? बिल्कुल आते हैं, इमरजेंसी में भी आते हैं और ओपीडी में भी आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर पेशेंट को लगता है कि ब्रेन से या पेरिफेरल से है, तो एक छोटा सा टेस्ट आप कर सकते हैं जिसको बोलते हैं फास्ट टेस्ट। F स्टैंड्स फॉर फेशियल ड्रूपिंग। आपका फेस अगर टेढ़ा हो रहा है, A स्टैंड फॉर आर्म्स, यानी कि आर्म्स मतलब कोई सी भी आर्म्स, चाहे लोअर आर्म, चाहे मतलब आप कोई मतलब अपर लिम, लोअर लिम, कोई सी भी अगर वीकनेस आ रही है या स्पीच में दिक्कत हो रही है, तो T यानी टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करें, तुरंत इमरजेंसी में जाएं। वी हैव टू डू एन MRI और CT और मे बी कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट अलॉन्ग विद ENT। ठीक है। लेकिन मैंने बताया ना 70% केसेस में इनकी जरूरत नहीं होती है। 70% केसेस में हमें हिंट टेस्ट करना होता है। उसमें क्या करते हैं हम, सबसे कॉमनली आप सर घुमाते हैं पेशेंट का, जिसको हेड इम्पल्स टेस्ट बोलते हैं। उसमें आपकी आईज मूवमेंट दिखाएंगे। अगर आपकी आईज लेफ्ट राइट अलग से घूम रही हैं तो काफी हद तक क्लियर है पेरिफेरल वर्टाइगो। उसके बाद नेक्स्ट आता है निस्टैग्मस, मतलब आपने आईज सामने उंगली रखी और ऐसे घुमा के देखा, आईज के मूवमेंट शेकी हो रहे हैं या आईज बॉल्स अगर से फ्लटर कर रही है, अगेन कंफर्मेटरी है कि
पेरिफेरल वर्टाइगो हो रहा है, ठीक ठीक। है। उसके बाद आ जाता है टिनिटस, यानी कि कान में आपको लग रहा है कि कान में कुछ आवाजें आ रही हैं, रिंगिंग साउंड्स आ रही हैं, दैट अगेन इज इंडिकेटिव कि ये कान की वजह से ही हो रहा है। सीटी बजने जैसी सीटी आवाज। बजने जैसा, सीटी बज रहा है या घंटी बजेगी या ऐसा लगेगा कुछ झिंगुर बोल रहे हैं, स्पेशली जब शांत एनवायरनमेंट में होंगे। इफ यू आर इन ए पीसफुल एनवायरनमेंट, जैसे सारे टीवी मोबाइल बंद हो चुका है और उसके बाद आपको कान में घंटियां सुनने लगती हैं, साथ में एसोसिएटेड चक्कर आ रहे हैं, तो वेरी मच लाइकली कि ये कान की वजह से ही आपके चक्कर हो रहे हैं। ओके। ऐसे केसेस में आप ईएनटी डॉक्टर को दिखाएं। आपने जो सिर्फ 2 हमें बताया, एक तो ब्रेन वर्टाइगो जो ब्रेन स्टेम जी वाला जी, है, और एक पेरिफेरल करेक्ट वर्टाइगो। करेक्ट करेक्ट। इन दोनों में सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा होता है? अगर डेंजरस मान के चलें तो देखिए, डेंजरस तो कोई भी वर्टाइगो हो सकता है। वाई डेंजरस वर्टाइगो? वर्टाइगो में पेशेंट खुद को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, दूसरों को भी पहुंचा सकता है। वाई? पहली बात तो मैं बता दूं, अगर आपको कभी चक्कर आ रहे हैं तो जैसे ही आपको सिम्टम्स आने शुरू हो, मैं घरेलू बात बता देता हूँ आपको, आप सबसे पहले एक सुरक्षित जगह पे जाइए, वहां पर लेट जाइए या बैठ जाइए, सर को ज्यादा मत हिलाइए, अपने अगल बगल के लोगों को अलर्ट कर दीजिए कि मुझे आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कंडीशन। ब्लड प्रेशर मेजर हो सकता है, वो कर लीजिए। अगर आपको डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है कि बहुत पानी की कमी है, थोड़ा पानी पी लीजिए। बट यस, अगर उल्टी या वॉमिटिंग आ रही है तो उस केस में पानी मत पीजिए, बिकॉज उसमें डर ये होता है कि आपने पानी या चाहे कुछ लिया और वही आपने उल्टी करी, तो गलती से सांस की नली में आप एस्पिरेट कर सकते हैं, विच कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। तो ऐसा ना करें आप उस टाइम पर ना करें। उल्टी वॉमिटिंग अगर आ रही है तब अननेसेसरी पानी ना पिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ वो पर्सन, सॉरी कट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो पर्सन जो है वो हार्ट का पेशेंट नहीं है, उसके बावजूद भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। एस्पिरेशन अगर होगा, अगर खाली खाने की चीज अगर सांस की नली में चली जाती है तो उसको बोलते हैं एस्पिरेशन। एस्पिरेशन होता है तो थोड़ी देर के लिए आपकी सांस रुकती है और मतलब इट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। ओके, तो ये इतना सीरियस हो सकता है? हाँ, बिल्कुल होता है। इनफैक्ट चोट लगने पर, या आप देखिएगा जो भी लेथार्जी या अल्कोहल के बाद, आपने सुना होगा कि अल्कोहल के बाद बहुत लोगों को कार्डियक अरेस्ट आता है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डायरेक्टली अल्कोहल, इट्स पर से बिकॉज कि उसको बाद में एस्पिरेशन और उसके बाद ही डेवलप कार्डियक अरेस्ट। इट्स बिकॉज ऑफ दैट ओनली। बिल्कुल। तो अगर जैसे हमारे सामने किसी को वर्टाइगो का अटैक आ रहा है, या उस इंसान को उस वक्त वर्टाइगो का अटैक आ रहा है, 2-3 चीजें ऐसी जो उस वक्त करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैंने बताया, उसको एक सुरक्षित जगह पे बिठा दीजिए या लिटा दीजिए, व्हाटएवर ही इज कंफर्टेबल। हेड को ज्यादा मूव ना करें। बीपी मेजर कर लें, अगर बीपी लो जा रहा है तो सप्लीमेंट्स दें। अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट दे सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, और अगर लगता है ये कुछ नहीं है तो आप चाय कॉफी भी दे सकते हैं थोड़ा सा, ताकि उसका ब्लड प्रेशर और बाकी चीजें मेंटेन हो। उसके अलावा कपड़े थोड़े से लूज कर दीजिए उनके, पैर थोड़े से ऊपर कर दीजिए उनके, और उसके बाद नियर बाय डॉक्टर से जितना अर्जेंटली हो मिलने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो आपने जैसे हमें 2 चीजें बताई कि एक तो ब्रेन स्टेम वाला है, एक पेरिफेरल वर्टाइगो है, उसमें आपको न्यूरो के पास जाना होगा और एक में आपको एएनटी के पास जाना होगा। तो कुछ ऐसे लक्षण जो हम देख के तुरंत डिफरेंशिएट कर सके, क्योंकि अगर हम पेरिफेरल वर्टाइगो के पेशेंट को न्यूरो के पास लेके जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ब्रेन वाले को अगर हम एएनटी के पास लेके जाएंगे तो वहां टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 2-3 ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स जो समझ सकते हैं। आपको बता देता हूँ मैं, सबसे स्पेसिफिक मैंने बता दिया कि अगर आपको चक्कर के साथ ऐसा लगता है कि आपका मुंह टेढ़ा हो रहा है, आपके हाथ पैर उठाने में दिक्कत हो रही है, या आपका विजन गड़बड़ा रहा है, तो आप न्यूरो के पास जाएं। उसमें आपको एमआरआई सीटी भी कराना हमें चाहिए रहता है। लेकिन अगर ये नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, कान में एसोसिएटेड रिंगिंग साउंड्स आ रही है, आवाजें आ रही हैं, गर्दन घुमाने पे इम्बैलेंस हो रहा है, चक्कर उठते ही इम्बैलेंस आ रहे हैं, और वॉमिटिंग नोजिया की फीलिंग आ रही है, तो आप एएनटी के पास जाएं। ये मेजॉरिटी में केसेस ओपीडी में डील करे जा सकते हैं। 90% ऑफ टाइम इसमें एमआरआई सीटी की जरूरत नहीं पड़ती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस इसमें एक्सरसाइजेस और पोस्चरल मैन्यूवर से ही ठीक करे जा सकते हैं, जो मैं बताऊंगा मैं अभी आपको। बिल्कुल। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो रिस्क पर होते हैं वर्टाइगो होने के, जो खुद को पहले ही जान करके अलर्ट कर सके कि हाँ मैं रिस्क पर हूँ, तो अभी से इन बातों का ध्यान रख लेता हूँ। देखिए, नॉर्मली जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, लिवर पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, दे आर ऑलवेज प्रोन टू दिस ना। इम्यूनिटी उनकी वीक ही चल रही है, दे आर एट हाई रिस्क। इसके अलावा 50+ में बीपीपीवी जो मतलब सबसे कॉमन कॉज है कान के वर्टाइगो का, मोर देन 40% से 60%, 50% केसेस 40 ईयर प्लस में ही आते हैं। बीपीपीवी मतलब? हाँ, अब ये बीपीपीवी होता है बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। इसमें क्या होता है, मैं पहले बता दूं, कान हमारा 3 पार्ट में होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। हमारा इनर ईयर जो होता है वो 2 काम करता है, बैलेंस के साथ साथ वो सुनने का काम भी करता है। जो बैलेंसिंग पार्ट होता है वो होता है लेबिरिंथ और सेमी सर्कुलर कैनाल, 2 पार्ट होते हैं उसके अंदर।
उसमें क्या होता है, कभी कभी ओटोलिथ यानी कैल्शियम पार्टिकल टूटकर उसके अंदर गिर जाते हैं। नॉर्मली उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, तो अगर किसी बॉटल में किसी आप मेम्ब्रेन में पानी भर दें, वो जैसे जैसे घूमेगा पानी का मूवमेंट थोड़ा अलग रहता है। ब्रेन यही काम करता है, ब्रेन ऐसे ही बैलेंसिंग पकड़ पाता है। कान जैसे ही मूव करता है उसके अंदर का फ्लूइड उसके साथ घूमता है, ठीक है। वो फ्लूइड सिग्नल देता है, अगर वो राइट में जाता है तो राइट, अगर वो लेफ्ट जाता है तो लेफ्ट। वो सिग्नल ब्रेन के पास जाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हम एक्चुअली में हैं कहाँ। एक्चुअली में डायरेक्शन सेंस ऑफ बॉडी इज गवर्न बाय योर ईयर ओनली। अगर दो कान होते हैं ना, तो होता क्या है कि ये कान का फ्लूइड राइट में जाएगा, ये कान का लेफ्ट में जाता है, तो उससे क्या होता है, जो डायरेक्शन सेंस मिलते हैं ब्रेन को, तभी आपको पता चल पाता है कि हमें इधर जाना है, लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है। दो कान भी भगवान ने इसीलिए दिए। आप वंडर करेंगे क्यों करते हैं, जैसे आईज मिलती है दो बाइनोकुलर विजन के लिए, वही दो आई ईयर दिए। अगर किसी का एक कान हो तो उसे ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि राइट से आवाज आ रही है, लेफ्ट से आवाज आ रही है। हाँ। बहुत फ्रैक्शन ऑफ मिली या नैनो सेकंड्स का डिफरेंस होता है, जिसमें कान राइट और लेफ्ट में डिफरेंस में जाती है, तभी हम पता कर पाते हैं कि आवाज इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। कभी आप किसी डेफ पर्सन से मिलिए जिसको एक कान से सुनाई नहीं दे रहा, तो ही विल, एक कान से नहीं सुनता होगा तो वो कभी भी नहीं बता पाएगा कि वो आगे से आवाज आ रही है पीछे से। उसको देखना पड़ता है हमेशा कहाँ से आवाज आ रही है। बिल्कुल। इसी तरह से चक्कर का भी, अगर वो जो फ्लूइड मूव करता है उसी से हमें पता चल पाता है कि हम राइट में मूव कर रहे हैं, लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। अब क्या होता है, बीपीपीवी में हमारे कान में हेयर सेल्स होते हैं जो इस सेंस को पकड़ते हैं। उन हेयर सेल्स में कुछ कैल्शियम पार्टिकल होते हैं जो गिर के उस पानी में आ जाते हैं। अब नेचुरली वो कैल्शियम पार्टिकल पानी से थोड़े ज्यादा डेंसिटी के, मतलब उनकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो पानी मूव करता है अलग तरीके से, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अलग तरीके से, तो वो जो वॉल पे टकराते हैं तो अलग अलग सेंसेशन देते हैं। ये क्या करता है, जो ओवरऑल सेंसेशन ब्रेन को जा रहा है उसको गड़बड़ा देता है। ब्रेन को एक मिल रहा था, उसके बाद एडिशनल एक और मिलने लग गया, दो गिर गए तो तीन और मिलने लग गए। इसको बोलते हैं बीपीपीवी। बिनाइन मतलब कभी भी ये इतना खतरनाक नहीं होगा कि पेशेंट की डेथ हो जाए, कुछ हो जाए। पैरोक्सिस्मल मतलब एपिसोड होते हैं। पोजिशनल मतलब जैसे ही पेशेंट सर घुमाएगा वो सेंसेशन बढ़ेंगे। और वर्टाइगो मतलब चक्कर आना। ठीक है, तो जो वर्टाइगो के अटैक के एपिसोड्स होते हैं, ये हम कब समझे कि अब बहुत ज्यादा होने लगे हैं परसिस्टेंट? जैसे कई बार होता है कि कभी एकदम अचानक से आ गया, फिर आपने जैसे कहा कि कुछ चीजें करके ठीक हो जाते हैं लोग, लेकिन कई बार ये एपिसोड मैं आजकल बताऊं, देखिए आजकल हम लोग इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं, थोड़ा सा हमें अपने लाइफस्टाइल और अपने गैजेट यूज को भी ब्लेम तो देखिए करना ही पड़ेगा, है ना, बिकॉज पीपल हैव बीन यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स सो रिलेंटलेसली। द वर्ड यू सेड वेरी करेक्टली, रिलेंटलेसली इज द वर्ड। लगातार यूज करे जा रहे हैं, पोस्चर का ध्यान नहीं है। साथ में होता क्या है, जो हमें साइलेंट चीजें जाती है वो है कि आप खाने पीने का ध्यान नहीं देते। What you're going to get in the cafeteria, maybe चाउमीन, maybe junk food, maybe salty food, जिनसे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ते चले जाते हैं, डिहाइड्रेशन होता चला जाता है। They are not very good balanced diet, वो आप फॉरगेट होते जाते हैं। साथ में पानी पीना तो भूल ही जाते हैं। पानी भूलना, चाय कॉफी चलती रहती है, which again promotes more of dehydration. तो दीज आर नॉट गुड थिंग्स। तो ऐसे ये सारे फैक्टर्स जो हैं, इसकी वजह से हमें आकर यंगर जनरेशन, यहाँ तक कि बच्चों में भी इस तरह के केसेस खूब मिलने लगे। तो आपको लगता है कि वर्टाइगो होने में डाइट का बहुत बड़ा रोल है? डाइट एंड लाइफस्टाइल, यस, वेरी मच, दोनों का, वेरी मच। तो ऐसे क्या फिर कल्प्रिट्स हम समझकर पहचान सकते हैं कि इस वजह से हमें वर्टाइगो की प्रॉब्लम हो रही, तो हम तुरंत बंद कर दें? आप हिस्ट्री, जब भी पेशेंट आता है तो सबसे पहला काम यही होता है कि हिस्ट्री, आप हिस्ट्री, लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे 90% पिक्चर क्लियर हो जाती है कि किस वजह से हो रहा है ये। अब बचाव क्या करते हैं, क्या मुझसे मान के चलें, तो बच्चों में मैं यही बोलूंगा, भाई मोबाइल फोन को दूर रखें। एक बड़ा सिंपल सा 20-20 रूल होता है। अगर आपका बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम का यूज है तो आप हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड्स के लिए गैजेट से दूर हो जाइए एंड ट्राई टू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 20 feet फॉर 20 seconds. इट्स अ वेरी सिंपल रूल। एवरी 20 minutes 20 seconds अवे फ्रॉम द गैजेट एंड स्पेशली मतलब एटलीस्ट 20 feet अवे। ठीक है, तो आपकी आंखें कान दोनों ही काफी सुकून में चलते रहें। बिल्कुल। तो जो लोग स्क्रीन टाइम पर बहुत ज्यादा, मतलब जिनका स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा है, जैसे डेस्क जॉब वाले हैं, आईटी जॉब वाले हैं, या फिर वीडियो एडिटर्स, कैमरा पर्सन्स हो गए, या नॉर्मल आजकल सभी का भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है स्क्रीन टाइम। हम टीवी नहीं देखते तो लैपटॉप देखते हैं, लैपटॉप नहीं तो फोन देखते हैं, हेडफोन लगाए रहते हैं। तो इस तरह का जो इस्तेमाल है गैजेट्स का जिस हिसाब से बढ़ा है, क्या इसकी वजह से भी वर्टाइगो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? 100%, 100 क्या, मैं तो बोलूँगा 200% है। इसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं। देखिए, एक क्या होता है कि आपका
जब आप स्क्रीन टाइम बहुत देखते हैं उस पे जो पिक्चर्स आती हैं, स्क्रीन्स आती हैं, वो बहुत तेजी से इधर उधर मूव करती हैं। सो एक तो वो सिग्नल्स जो होते हैं ब्रेन को बड़े रैपिडली जाते हैं, जिससे आपके ब्रेन में कंफ्यूजन क्रिएट होता चला जाता है ठीक और है। आपको नहीं पता चल, बिकॉज यू आर एंजॉयिंग दैट स्क्रीन, बट योर ब्रेन इज नॉट फॉलोइंग दोज काइंड ऑफ मोशंस। तो वो जो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो वर्टाइगो को प्रमोट करता है। ओके। थर्डली फटीग शुरू होता है, आपकी आईज में फटीग होता है, हम्म। आपके कानों में फटीग शुरू होता है, जो अगेन थकान प्रोड्यूस करता है, जो अगेन आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, बट योर ब्रेन इज गेटिंग टायर्ड नाउ, तो उसकी वजह से वर्टाइगो बढ़ता है। थर्ड आता है सर्वाइकोजेनिक फैक्टर। इसमें क्या होता है कि इफ यू आर यूजिंग मोबाइल और लैपटॉप फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, यू आर नॉट मेंटेनिंग गुड पोस्चर, आप ऐसे बैठे हैं वैसे बैठे ही चले जा रहे हैं, आप 1-1.5 घंटे एक ही पोस्चर में बैठे, कॉल चलती रहती है, भाई लोगों का काम है तो इंपॉर्टेंट तो है, बट देन अगेन यू आर फॉलोइंग इट सो रिचुअसली कि मतलब आप बाकी ध्यान ही नहीं दे रहे अपनी बॉडी में। सर्वाइकोजेनिक में प्रोपियोसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पर कुछ स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं बहुत देर अगर आप बैठे रहते हैं कि पोस्चर में, वो ब्रेन को जब सिग्नल देता है, अगेन ये कान, आई और ब्रेन के सिग्नल फिर मिसमैच होने शुरू हो जाते हैं, उस वजह से चक्कर होते हैं। बिल्कुल। सर्वाइकोजेनिक में और भी फैक्टर्स जुड़ जाते हैं क्योंकि उसमें फिर आपके हाथों पैरों में नम्बनेस और नेक में पेन भी शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी ये हो सब भी सकते हैं। एसोसिएटेड होती है। तो व्हेन वी सी अ वर्टिगो पेशेंट वी ऑल टुगेदर सी द एंटायर सिम्पटम्स कि क्या क्या करना है हमें इस पेशेंट में। तो जिनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है आजकल, जैसे बहुत सारे अलग अलग चीजें आती हैं कि थोड़ी सी डिम लाइट कर लो या फिर स्क्रीन में हाँ, भी you yourself seem very knowledgeable, आपने अच्छी बात बताई। डिम लाइट करके रखें, स्क्रीन टाइम से दूर रहिए, बीच बीच में आईज को मसाज करते रहिए, कोल्ड वाटर से वॉश करते रहिए, और मैं तो बोलूंगा थोड़ा सा भाई नेचुरल वर्ल्ड को भी चीजें भी एंजॉय देखा, कीजिए, हाँ, भाई नेचुरल correct वर्ल्ड है। एंजॉय कीजिए, बच्चों को बाहर निकल के खेलने दीजिए। और जो हेडफोन्स बहुत ज्यादा या ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसा है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के यूज करेंगे तो कान थोड़े सलामत रहेंगे और वर्टिगो की प्रॉब्लम नहीं होगी? हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल के देखूं तो जो अंदर कान के अंदर जाने वाले वो तो बहुत ही डेंजरस होते हैं, बिकॉज उनसे तो इन्फेक्शन, वैक्स, ऑटोमाइकोसिस, कान में फुंसी होना खूब बढ़ती हैं। और मतलब अमंग द लॉट अगर बोले वही में कि चोर को पकड़ो या डाकू को पकड़ो, तो फिर भी मैं बोलूंगा शायद जो बाहर वाले होते हैं वो थोड़े से अमंग द लॉट बेटर रहते हैं, उसमें नॉइज कैंसिलेशन हो तो और अच्छे हैं। बट देन अगेन होता क्या है कि इफ यू आर फाइंडिंग टू मच कंफर्ट इन यूजिंग हेडफोन्स, आप यूज बढ़ाते चले जाते हैं। हाँ, ये भी एक समस्या है, ज्यादा इस्तेमाल भी ज्यादा इस्तेमाल करते चले जाते हैं। जो आप पहले 1 घंटे करके शायद आप ऊब जाते थे, फिर आप अगर बहुत आरामदेह मिल गया तो आप उसे 3 घंटे करने लगेंगे, विच अगेन इज गुड फॉर यू बट नॉट फॉर योर ब्रेन। बिल्कुल। कान हमारा इतना ओवर यूज करेंगे तो कब वियर टियर होगा, फिर वो आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो जैसे आपने हमें इतने सारे रिस्क फैक्टर्स बताए, सिम्टम्स बताए, अगर किसी को समझ में आ गया कि उन्हें वर्टिगो है, वो आपके पास आए, आपने उनको बोल दिया, तो उसके बाद फिर उनके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है उस चीज को ठीक करने के लिए? एक तो देखिए मैंने लाइफस्टाइल और खानपान तो बता ही दिया। खानपान की कुछ चीजें छूट गई कि आपको देखिए हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पानी पीते रहना है, बैलेंस डाइट लीजिए, चाय, कॉफी, रेड वाइन्स, अल्कोहल्स, चॉकलेट, जंक फूड, MSG जिनमें पड़े होते हैं, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट, उन सब का प्रोडक्ट्स का यूज थोड़ा कम करिए, योगा कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, नॉर्मल रूटीन में मतलब दौड़िए भागिए, कोई एक स्पोर्ट्स देख लीजिए, जैसे टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, बिकॉज दैट हेल्प्स रियली कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ योर बॉडी। कोई भी एक स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट चाहे आउटडोर स्पोर्ट एक खेलिए जो कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। ये तो लाइफस्टाइल पे आ गए। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट। अच्छा, ट्रीटमेंट 2 तरीके से होता है, मेडिकल मैनेजमेंट होता है और एक पॉस्चरल मैनेजमेंट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट होता है एक्यूट फेज के लिए। एक्यूट मतलब पेशेंट आया है, उसको बहुत चक्कर आ रहे हैं, तो इमीडिएट रिलीफ के लिए होता है। ठीक है। तो उसमें क्या क्या दे सकते हैं हम, जैसे हम चक्कर कम करने की दवाइयाँ देते हैं, उल्टी अगर आ रही है तो उल्टी कम करने की दवाइयाँ देते हैं उसके अंदर, अगर डिहाइड्रेशन है तो उसमें IV फ्लूइड चढ़ा के वो ठीक करते हैं, कोई इन्फेक्शन के साइन मिल रहे हैं तो हम इन्फेक्शन ठीक करते हैं। कभी कभी हमें स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कान में सडन इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से नर्व लॉस होता है, तो उसमें इंजेक्शंस लगते हैं स्टेरॉइड्स के। इनफैक्ट कभी कभी तो कान के अंदर भी हमें इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं कुछ दिनों तक लगातार, जिससे कि अर्जेंटली कान की नर्व वापस रिस्टोर हो सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लगाने होते हैं। और लेकिन ये क्योंकि ये जो मेडिकल मैनेजमेंट है वर्टिगो में, ये इनिशियल फेजेस के लिए होता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट तो ये है नहीं। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आर पोस्चरल एक्सरसाइजेस, जिसमें हम एप्लीज एक्सरसाइज करते हैं, ब्रांड ऑफ एक्सरसाइजेस करते हैं पेशेंट को, और वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस बताते हैं, वो दोज आर इम्पोर्टेंट। आपने जैसे कहा कि स्टेरॉइड्स जब लगाते हैं या फिर इस तरह की चीजें, तो नर्व्स सूज गई होती है, तो सूजन कम करने के लिए। तो अगर तुरंत से वर्टिगो का ट्रीटमेंट नहीं किया गया
तो क्या इंसान बहरा भी हो सकता है? अगर उसमें एसोसिएटेड चीज, देखिए मैंने बताया ना, कान दोनों काम करता है, बैलेंस के साथ सुनने का भी। हाँ। अगर कोई ऐसा पार्ट अफेक्ट हुआ है जिसमें दोनों पार्ट जा रहे हैं, सुनने के साथ साथ बैलेंस, बैलेंस देखिए सूना और लेटर आ सकता है वापस, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद बैलेंस रिस्टोर हो सकता है। बट अगर सुनने की पार्ट गई है साथ में, इट हैज टू बी, मैं 2 बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस दे कि इट हैज टू बी करेक्टेड विद इन 2 डेज ओनली। बिकॉज अगर 48 आवर्स के बियॉन्ड अपने शुरू किया तो सुनने की लॉस परमानेंटली चली जाती है उसमें। अच्छा, यस यस, इतना सीवियर भी हो इतना सकता है? सीवियर होता है, उसको सडन हियरिंग लॉस बोलते हैं, बिल्कुल होता है। तो इस टाइम पर क्या अटैक में सिम्टम्स अलग तरीके से दिखाई देते हैं? उसमें पेशेंट को नहीं, पेशेंट को सिम्टम्स ऐसे ही आएंगे। पेशेंट को सुनना तो बहुत देर में समझ में आता है। पेशेंट कम्स टू द ओपीडी और इमरजेंसी विद कंप्लेंट्स ऑफ सिवियर वर्टाइगो। उसको लगेगा मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत चक्कर आ रहे हैं, उल्टी चक्कर सब कुछ एकदम से आ रहा होता है और बहुत सीवियर एसोसिएटेड होता है। उससे हिस्ट्री लेनी पड़ती है, भाई तुम्हें सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, हाँ। बिकॉज वो सुनने पे ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक। उससे सुनना पूछते ही नहीं है, आपने ब्रेन का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और कान पूछा ही नहीं। 4 दिन बाद पता चलता है, जब पेशेंट थोड़ा सेटल होता है, कि मुझे तो सुनना ही नहीं आ रहा। तब तक प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सुनना रिस्टोर ही नहीं कर सकते उसका उसके बाद, और पूरे टाइम के लिए हियरिंग लॉस परमानेंट परमानेंट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली जाता है। बट है, हमारे पास ट्रीटमेंट होते हैं, हम कर पाते हैं। बट अगेन मैंने बोला ना, जो बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है 2 दिन के अंदर अंदर होती है। 2 दिन के अंदर ट्रीटमेंट शुरू हो गया बेस्ट, नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो इसमें आपने पहला तो कहा कि मेडिकल मैनेजमेंट होता है, Correct. दूसरा पॉस्चर वाली Posture चीजें हैं। तो इन दोनों के अलावा क्या सर्जरी तक भी बात पहुंच जाती है वर्टाइगो में? मैं सच बताऊं, देखिए अपने पिछले 20-25 साल के कैरियर में मैंने 1 या 2 सर्जरी करी होंगी और 2 या 3 देखी होंगी मुश्किल से। बस। कभी हमें आज तक इतनी मतलब नौबत आनी नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, कुछ इसको इंट्रैक्टेबल वर्टाइगो बोलते हैं। जैसे कान में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है कि उसमें आपको सारे मैनेजमेंट करने के बाद भी नहीं आ रहा है, पेशेंट इज नॉट एबल टू मेंटेन द लाइफ एट ऑल। अनफॉर्चुनेटली उसमें सर्जरी में हम करते क्या है, उसमें वर्टाइगो ठीक नहीं होता, उसमें हम कान को एक्चुअली डेड कर देते हैं। इट्स द अदर वे राइट। जैसे होता है ना कि आपने गैंग्रीन पड़ गया तो आपको पैर काटना पड़ गया। सी दैट इज द ट्रीटमेंट की पूरी बॉडी में ना फैल जाए। सिमिलरली वर्टाइगो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कान के अंदर उसको कंट्रोल करने की पावर ही नहीं बची, ब्रेन भी नहीं कर सकता उसको, तो आपको उस ब्रेन को कट करना पड़ता है। तो वी गिव सम ड्रग्स और मे बी सम टेक्निक जिससे वो कान का बैलेंसिंग वाला पार्ट हम अलग ही कर देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ फिर सुनने वाला पार्ट भी जाता ही है। बट ये बहुत से वेरी रेयर, इट्स अ वेरी रेयर थिंग, हमें कभी आज तक इससे ज़रूरत पड़ी नहीं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, जब वर्टाइगो के पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो यूजुअली आप उनको देख करके कैसे इवैल्यूएट करते हैं कि इनकी प्रॉब्लम थोड़ी कम वाली है, कि मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो सकती है, या फिर जो पॉस्चरल वाली चीज आपने बोली वैसे? आई टेल यू, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पेशेंट से कंपैशनेट होकर बात करें। ये द कंपैशन एंड हिस्ट्री टेकिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन इतनी होती है कि मैं आपको सच बताऊं कि मेरे पास जो पेशेंट्स बैठे होते हैं, जो चक्कर के होते हैं, उसमें से 50% तो मैं ऐसे ही आइसोलेट कर देता हूं कि मुझे समझ में आ जाता है कि दिस इज नॉट वर्टाइगो, दिस इज जस्ट स्ट्रेस। अच्छा, मे बी आपका प्रोग्राम टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाया, एडिटिंग सही नहीं हो पाया, आपको स्ट्रेस हो गया, आप चक्कर के साथ आ गए मेरे पास। मे बी ये जो बैठे हैं, शायद इनको जो डेडलाइन दी थी इन्होंने पूरी नहीं कर पाई, स्ट्रेस के साथ आ गए, वर्टाइगो में प्रेजेंट कर रहे हैं। पेशेंट आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। सो दिस इज द वर्क ऑफ डॉक्टर। हम देखते हैं, मैं बोलूँ कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट से प्यार से बात करिए, आधी बातें उसी में समझ में आ जाती हैं। बिल्कुल। 50% पेशेंट मेरी उसी से में ठीक होकर चले जाते हैं। 50% ऑफ दे कम बैक ओनली कि सर मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मैं दोबारा आपसे बस बात करके ठीक होगी, मैं चली। ऑल्दो मैं फिर भी उनको थोड़ा मेडिकल मैनेजमेंट देता हूँ सो दैट कि शायद मुझसे कहीं अगर छूट रहा हो तो दीज थिंग्स शुड कोप अप। उसके बाद जो बचते हैं उनमें हम देखते हैं कि टेस्ट की जरूरत है कि नहीं। तो टेस्ट में क्या होता है, ऑडियोमेट्री टेस्ट कराते हैं, कान के सुनने के टेस्ट होते हैं, कुछ बैलेंसिंग टेस्ट होते हैं जिसमें VNG आता है, कुछ कभी कभी हमें MRI या CT स्कैन की जरूरत पड़ती है, हम वो भी करवाते हैं, सर्वाइकल स्पाइन कराते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं अगर जरूरत लगती है तो, और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं। तो डॉक्टर, जैसे अभी आपने हमें ये बता दिया कि कौन से टेस्ट आप करा करके इवैल्यूएट करते हैं पेशेंट्स में कि उन्हें वर्टाइगो है कि नहीं है, कुछ चीजें हैं, आप प्लीज थोड़ा सा बताइएगा कि क्या इस वजह से भी वर्टाइगो जो है वो ट्रिगर हो सकता है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि जो लोग स्विमिंग करते हैं तो कान में पानी चला जाता है, तो इस वजह से भी उन्हें जो आप बता रहे थे कि रिंगिंग जैसी साउंड या घंटी बजने जैसी साउंड सुनाई देने लगती है और वर्टाइगो का अटैक आ जाता है। तो क्या जो लोग स्विम करते हैं या किसी दिन पानी में ज्यादा देर रह लिए तो वर्टाइगो जो है वो ट्रिगर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कुछ बीमारियां होती हैं मिडिल ईयर की, जिससे पर्दा फटा होना जिसको बोलते हैं, या कान बहना बोलते हैं।
तो ये स्पेशली उन लोगों में बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों के पर्दे में छेद है, अगर वो स्विमिंग करने जाते हैं, तो उनका कान तो बहता ही बहता है और साथ में चक्कर भी शुरू हो जाएँगे। साथ में अगर आपके कान में वैक्स है, गंदगी है पहले से और आप पानी में चले गए और उसके साथ क्या हुआ सेकेंडरी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन कान में लग गया, तो कान में इन्फेक्शन के साथ-साथ आपको चक्कर आ सकते हैं। ठीक है। एक और बीमारी होती है हर्पीज ज़ोस्टर, उसमें भी ऐसा होता है कि साथ में दाने निकल आएँगे और इनर ईयर में इन्वॉल्वमेंट की वजह से पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। ठीक है। जो लोग ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि कान की सफाई के लिए खुद से ही खरीद लिया और ईयर ड्रॉप्स डाले जा रहे हैं, तो क्या इनमें भी वर्टाइगो की प्रॉब्लम हो सकती है? उनमें वर्टाइगो की प्रॉब्लम एज़ सच तो नहीं हो सकती है, बट इफ दे कीप ऑन पोकिंग द ईयर आल्सो, वो बार-बार अपना कान खुजाते रहेंगे, कुछ होते हैं, तो वो कभी-कभी उनको चक्कर आ सकते हैं। ओके। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि कानों में गंदगी है, इसे साफ कर लो, मतलब जो कॉटन बड्स होते हैं, बट मैंने जितना सुना है, देखा है, तो बोलते हैं कि आपको कानों की सफाई की ज़रूरत नहीं होती, कान खुद ही क्लीन होते रहते हैं। बिल्कुल सही। तो जो लोग ज़बरदस्ती अपने कानों को साफ करते रहते हैं कि तेल डाल के साफ कर लिया, बड्स डाल के साफ कर लिए या वैक्स निकाल रहे हैं कानों की, तो उनमें भी वर्टाइगो की प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल होता है। मैं पहली बार ऐसे लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा कि आपकी वजह से हमारे पेशेंट बढ़ रहे हैं। अच्छा। बट जोक्स अपार्ट, दिस शुड नॉट बी डन। दिस शुड नॉट बी डन बिकॉज़ कान हमारा थोड़ा अलग तरीके से बना हुआ है। नॉर्मली हमारी स्किन नीचे से ऊपर आती है। हमारे कान की स्किन ऐसी होती है कि वो अंदर से बाहर ग्रो करती है। सो हमारा वैक्स सिर्फ आउटर 1/3 में बनता है और जब हमारी स्किन ग्रो करती है तो वो अंदर से बाहर जब जाती है तो वो वैक्स को अपने आप ही बाहर ले जाती है और कुछ नहीं करना पड़ता है। अपने आप ऑटो क्लेंजिंग मैकेनिज्म होता है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए आप मिट्टी नहीं खेल रहे थे, मिट्टी चलेगी कान में, या जैसे आपने बताया स्विमिंग बहुत कर ली, कुछ गंदगी चलेगी कान में, या आपने अननेसेसरी पोकिंग करके वैक्स को अंदर पुश कर दी, देन इट फॉर्म्स अ सीड और उसके बाद उसके ऊपर वैक्स जमना शुरू हो जाता है। फिर वो नहीं निकलेगा, फिर आपको निकलवाने या तो जाना पड़ेगा या निकलवाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कानों का जो मतलब शेप होता है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, या तो इधर साइड होगा, ऐसे होगा, बड़े होंगे, छोटे होंगे, तो क्या शेप और साइज भी कानों का बताता है कि आपको वर्टाइगो होगा कि नहीं होगा? नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। सब शेप साइज एक्सेप्टेबल है, सब सुंदर होते हैं। ठीक है, ओके। ये बताइए डॉक्टर कि अगर कोई पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, कई बार उनमें हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं और ये जो वर्टाइगो वो ट्रिगर हो सकता है, तो ऐसे में फिर उन पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर देखिए ब्लड प्रेशर दोनों डबल एजेड सॉर्ड है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है देन ऑल्सो पेशेंट कैन नोटिस वर्टाइगो, और अगर लो ब्लड प्रेशर है तब भी उसको हो सकता है। ओके। सो अगर हाई ब्लड प्रेशर है तब फिर मैं ये बोलूँगा, हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी पेशेंट को हो रहा है देन ही हैज़ टू लाई डाउन। आप उनका बीपी कम करने के लिए जो भी मेडिकेशंस होती हैं वो देंगे और साथ में जो रेस्ट ऑफ द जो मैनेजमेंट है वो करेंगे। लो बीपी में भी यही है कि लो बीपी में आप लिटाएं, पैरों को ऊंचा कर दें, कुछ खाने पीने के लिए दे दें, सॉल्ट, कॉफ़ी, चाय या पानी ही दे दीजिए आप, उस समय इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉल घोल के पेशेंट थोड़ा रिकवर कर जाता है। कोई और ऐसी बीमारियां हैं जिसमें वर्टाइगो जो है वो ट्रिगर हो सकता है? एक होती है मेनियस डिजीज, जिसमें क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट होती है, बाय डिफॉल्ट पेशेंट्स को होती है, कभी कभी जेनेटिक भी होती है। मेनियस क्या मतलब? मेनियस डिजीज, हाँ, मेनियस डिजीज कान की बीमारी होती है। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना, कान के अंदर एक बैग होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है, तो उसमें उस डिजीज में क्या होता है कि उसके अंदर का पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। या तो वो एक्चुअली ब्रेन से कनेक्टेड होती है, या तो ब्रेन से पानी ज्यादा आने लगता है उसके अंदर, या फिर जो उसका आउटलेट है, क्योंकि सर्कुलेशन तो होता है पानी का, तो जो आउटलेट है पानी का वो नैरो हो गया, तो उसके अंदर प्रेशर झिल्ली में बढ़ने लग जाता है। तो जब वो ज्यादा प्रेशर आता है तो पेशेंट को चक्कर आते हैं। इसमें बड़ा टिपिकल फीचर्स होते हैं 4, उसमें पेशेंट को चक्कर आते हैं, सुनना कम होता है, कान में रिंगिंग साउंड्स होती हैं, और साथ में उसको फुलनेस लगेगी, कान मेरा भारी हो रहा है। अच्छा। और ये एपिसोडिक होते हैं, जैसे आज हुआ, फिर 2 महीने बाद हो गया, फिर 2 महीने बाद हो गया। उसका यहाँ तक कि सरप्राइजिंगली सुनने का लॉस भी उसी एपिसोड में होता है और बाद में वो रिकवर कर जाता है। इसको बोलते हैं मेनियस डिजीज। बट ये खराब बीमारी होती है। खराब बीमारी इसलिए होती है क्योंकि अगर ये बार बार एपिसोड्स होते हैं तो वर्टाइगो तो मैंने बताया, बैलेंसिंग तो वापस आ जाती है, बट सुनने का लॉस धीरे धीरे परमानेंट हो जाता है। तो इस केसेस में आपको मिल लेना चाहिए, अपनी ENT सर्जन से मिलिए आप और उसको ट्रीटमेंट करवा लीजिए। अच्छा, कान के पर्दे फटना भी बहुत सारी चीजों को ट्रिगर कर सकता है। कई बार जैसे डीजे का साउंड इतना तेज था, या लाउड म्यूजिक सुन लिया, या कोई चिल्ला दिया, तो ऐसा लगता है कि बोलते हैं आम भाषा में कि कान के पर्दे फट जाएंगे, इतनी तेज आवाज में मत सुनो। तो ऐसे लोगों में भी क्या वर्टाइगो का अटैक आ सकता है? बहुत बहुत बहुत, यू वोंट बिलीव, अभी तो शादी का सीजन गया ही गया है और मेरे पास
एवरी डे आई वुडंट बिलीव 1 या 2 पेशेंट ऐसे आते थे। इनफैक्ट चक्कर के साथ दे वर सेइंग कि मुझे तब से रिंगिंग साउंड ही हो रही है, एंड थैंक्स टू बहुत सारे हमारे कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं आजकल। तो इनफैक्ट आई रिमेंबर वन गर्ल, शी वाज अ यंग गर्ल, शी केम टू मी, उसने मुझसे बोला कि सर मैं जब से वहां गई हूँ तब से मेरे को कुछ अजीब ही सुनाई दे रहा है, और मुझे फिर मैंने नहीं सी आई आस्क्ड द लीडिंग क्वेश्चन, आर यू फीलिंग डिजी आल्सो? शी सेड यस सर, मैं तब से डिजी भी फील कर रही। इट वाज टिपिकली लेबरेंथाइटिस, इट वाज अ डबल एजेड, व्हाई? बिकॉज इट वाज ओटोजेनिक, मतलब साउंड की वजह से तो था ही, साथ में बेरो ट्रॉमा भी था, बिकॉज साउंड से प्रेशर भी तो जनरेट होता है। साउंड नहीं आ रहा, साउंड प्रेशर भी दे रहा है, तो वो पर्दा भी हिला रहा है, पर्दे के साथ उसने इनर ईयर को डैमेज किया, और उसकी वजह से उसको वर्टाइगो शुरू हो गया। तो ये एक बार में भी इतना ज्यादा सीवियर हो सकता है? इफ द साउंड इज मतलब इन द रेंज ऑफ 110 to 140 डेसिबल्स, ये डैमेज कर सकता है। ओके, तो अगर हमें समझना हो कि हम अपने कानों की जो हाइजीन है उसको मेंटेन करने के लिए क्या ऐसी चीजें जो हैं अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करें ताकि वर्टाइगो जैसी प्रॉब्लम हमें ना हो, तो फिर वो क्या 2-3 चीजें होंगी? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कान को नेचुरल स्टेट में छोड़ दीजिए, ज्यादा पोकिंग, ईयर ड्रॉप्स कुछ नहीं करना है। ईयरफोन्स, हेडफोन्स का जितना कम से कम यूज हो सकता है उतना करें। भाई आपकी जॉब है, ट्राई टू लिमिट इट। वही मैं बोलूंगा कि कान बेचारा बोल नहीं पाता, बट उस पर ध्यान दीजिए, वो भी आपके बॉडी का ही पार्ट है। साथ में स्क्रीन टाइम, लैपटॉप्स कम से कम यूज़ करें। अगर आपको यूज़ करना है तो आपको कुछ पॉस्चरल एक्सरसाइजेज या आपको आई एक्सरसाइजेज करते रहने चाहिए बीच में। बैलेंस्ड डाइट लीजिए, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल लीजिए, योगा, प्राणायाम, एरोबिक्स, दे आर सच वंडरफुल थिंग्स, आप करते रहिए। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स लग रही हैं तो सबसे पहले एक्नॉलेज कीजिए, यस आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, डू नॉट सफर फ्रॉम इट। आपके बाकी काम आगे पीछे कोई ना कोई आपका कलीग या मैनेज कर लेगा, बट आपकी बॉडी आप ही को देखनी है। प्लीज डू विजिट द नियर बाय डॉक्टर और उसको मिलिए कि भाई ऐसा हम कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम इट जस्ट गेट बेटर विद सम मेडिकेशंस और सम एक्सरसाइजेस ओनली, और आपको बहुत क्रॉनिक तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं होती, हो जाता है ठीक। बिल्कुल। अब बीइंग एन एएनटी स्पेशलिस्ट, आप हमें ये भी बता दीजिए कि वर्टाइगो को अगर हमने लंबे समय तक इग्नोर किया तो वो प्रॉब्लम कब इतनी सीवियर हो जाती है कि आप बहरे तक हो सकते हैं, ताकि लोग रेड फ्लैग समझ सकें? बिल्कुल, बहरापन तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूँ बहरापन। इसके अलावा मैं कोई 1-2 चीजें और बता देता हूँ कि सी, अगर कोई वर्टाइगो से सफर कर रहा था, यू शुड नॉट बी ड्राइविंग ऑल्सो। मैंने बोला ड्राइविंग इज ए प्रॉब्लम, बिकॉज ड्राइविंग में क्या होता है कि वर्टाइगो में आपके दिशा नियंत्रण गड़बड़ा जाती है, यू आर नॉट फॉलोइंग वेल, या राइट लेफ्ट आपको समझ ही नहीं आता, तो आप ड्राइव करते करते यू माइट बम्प इनटू समबडी और समथिंग। आप अपनी लाइफ के साथ दूसरे की लाइफ को भी एंडेंजर कर रहे हैं। चलते चलते लोग गिर जाते हैं, फ्रैक्चर कर लेते हैं, हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। और ना कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सेकेंडरीली, आपको यू आर नॉट एबल टू सी वेल, तो आपको कार्डियक प्रॉब्लम शुरू हो सकती है लेटर ऑन लॉन्ग रन में। ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, एंजाइटी बढ़ती है पेशेंट की, लाइफ क्वालिटी खराब होती है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल होती हैं। ओके, 4-5 ऐसे रेड फ्लैग्स जो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए कि कहीं ये वर्टाइगो है तो तुरंत जाकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए। देखिए, अगर आपको कान में कुछ सनसनाहट की आवाजें आ रही हैं, अगर आपको उठते ही या सर घुमाते ही, ऊपर नीचे करते ही लगता है मुझे चक्कर बढ़ रहे हैं, और साथ में उल्टी की फीलिंग, जैसे नौजिया बोलते हैं, वो अगर आ रहे हैं, कान में दर्द हो रहा है, सर घूमने जैसा लग रहा है, तो फिर आई थिंक यू शुड इमीडिएटली विजिट द डॉक्टर। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इस सेशन में हमने वर्टाइगो पर ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट पर बात की है, सारी चीजें कवर की है। कुछ ऐसी चीजें जो रह गई हो जो आप हमारी ऑडियंस को एक मैसेज के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं? मैं फाइनली यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने कान और अपनी सेहत का स्वयं ध्यान रखिए। मेघा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और अच्छा डिस्कशन हुआ है। आई थिंक इसको फॉलो करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आई थिंक गूगल इज अ गुड थिंग। आई विल नॉट से कि एआई इज अ बैड थिंग, एआई इज अ गुड थिंग, बट यस, थोड़ी सी डॉक्टरी सलाह भी ले लें साथ में। करेक्ट, एंड फॉलो इट इन अ करेक्ट मैनर। बिल्कुल, जो चीजें जैसे बताई गई हैं उस हिसाब से फॉलो करें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, जैसा सब जानते ही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इस टॉपिक पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए ये जो हमारा सेशन है बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग और यूजफुल होने जा रहा है, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। श्योर। थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स अगेन फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपके मन में वर्टाइगो से रिलेटेड अभी भी कोई और सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।